अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जनाब आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। इस दिन जो है मेरी कोशिश होती है बच्चे भी मेरे साथ ही उठ जाएं। मूसा तो है डेली मेरे साथ ही उठता है नमाज के टाइम और वो अपने सबक की दोहराई वगैरह करता है। तो रूश को भी मैं अपने साथ अब कोशिश कर रही हूँ कि फ़्राइडे के अलावा भी मैं ना सुबह के टाइम उठाती हूँ कि सुबह की नमाज़ की उसे आदत हो आहिस्ता आहिस्ता। तो ये भाइयाँ बच्चे बैठ के कुरान पाक पढ़ रहे हैं। अरूश भी अपना पढ़ रही है, कुछ सूरतें हिफ़्ज़ कर रही है तो बस उनकी दोहराई भी कर रही है। तो मैं जुम्मे के दिन सूरत कहफ़ जो है वो ज़रूर पढ़ती हूँ, मैं इसका ज़रूर एहतमाम करती हूँ। कुछ भी हो जाए तो मैं लाज़मी पढ़ती हूँ। पहले तो जुम्मे की नमाज़ के बाद पढ़ा करती थी, लेकिन अब ये है कि बच्चे हैं, दिन को तंग करते हैं। ये सूरत ज़रा लंबी होती है, वो ज़्यादा देर तक फिर बैठने नहीं देते सही तवज्जो के साथ। तो फिर इसलिए मैं ना कोशिश होती है कि सुबह के टाइम जब बच्चे हिज़र सोया होता है और दूसरे बच्चे अपने काम, वो भी मेरे साथ ही उन्हें बिठा देती हूँ, या ना भी उठे हों फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह के टाइम जो है ना सूरत कहफ़ की तिलावत कर लूँ। तो नहीं तो फिर सारा दिन बस इसी तरह ही गुजर जाता है, मुझसे बैठा नहीं जाता। कभी हाफ़ पढ़ी जाती थी, कभी कुछ। तो फिर इसीलिए मैंने अपनी रूटीन बना ली है कि अब मैं ना सुबह के टाइम ही पढ़ लेती हूँ। इधर आज मूसा भी हमारे साथ वॉक के लिए आया है। इन्होंने अपना सबक वगैरह पढ़ लिया था। आज जल्दी ज़रा उठ गए थे तो फिर आज कह रहा था कि मामा मैंने भी जाना है, तो ये भी हमारे साथ आया है। तो मैंने कहा चलो आप चलें। तो जब से वैसे होश संभाला हमने अपने घर में अम्मी, अब्बू, दादा जान, चाचा जान और जितने भी घर के फैमिली मेम्बर्स होते थे, सबको फ्राइडे को बिज़ी ही देखा। कोई किचन में बिज़ी है, कोई कपड़े आयरन कर रहा है, तो कोई शावर ले रहा है। बस ऐसे अफरा तफरी का आलम होता था हमारे घर में फ्राइडे का। तो हर घर के कुछ रूटीन होती है, कुछ असूल होते हैं हर घर के। तो हमारे घर में ना शुरू से ना फ्राइडे का बहुत एहतमाम किया जाता था। फिर जब सेपरेट हुए हैं तो उस वक़्त भी ये देखें इधर हम लोग मूसा जो जो है है ना तो वो आया है हमारे साथ, तो ये बहुत ज़्यादा नाटी हो गया और ये देखे 2 कलर के जूते पहन के आ गया। तो मुझे यहाँ आके मुझे पता चला, मैंने देखा है, मैंने कहा ये क्या आपने किया है? खैर वापसी आ गए। वापसी आके बच्चों को स्कूल छोड़ दिया। सब अपने अपने चले गए हैं। मैं और हिज़र थे, हम लोग अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं। तो मैं बात कर रही थी कि जब हम लोग सेपरेट हुए हैं, हम लोग कराची माइग्रेट हुए हैं, अब्बू के उधर बिज़नेस था, उस सिलसिले में फिर हमारी फैमिली भी साथ अब्बू के चली गई। तो यहाँ भी आके तो हमारी वही रूटीन थी। तो अब्बू के साथ सुबह सुबह हम जो है ग्रोसरी के लिए चले जाते अब्बू को और हमें। उस दौर में ना फ्राइडे को ही छुट्टी होती थी स्कूल्स में भी और बाकी प्रोफेशंस में भी ना। छुट्टी जो है तो फ्राइडे की होती थी। अब्बू हफ्ते भर के लिए गोश्त सब्ज़ी वगैरह फ्राइडे मॉर्निंग में ले आते थे, साथ में न्यूज़पेपर, जिससे हम लोग जो है किड्स का पेपर जो है ना, किड्स कॉर्नर जो है वो निकाल के, तो हम बहुत एक्साइटेड होते थे। फ्राइडे को लंच में बहुत एहतमाम होता था और अच्छा खाना बनता था और बचपन से हम लोग ये सब देखते आ रहे थे। तो और मोस्टली फ्राइडे को लंच अब्बू ही बनाया करते थे। शादी हुई तो माशाल्लाह से वहाँ भी जॉइंट फैमिली थी। यहाँ भी फ्राइडे ऐसा ही था, जैसे कोई छोटा मोटा फंक्शन हो। अफरा तफरी तो 11 बजे के बाद स्टार्ट होती थी। वॉशरूम में भारी लगी होती थी। मर्द हजरात को पहले तरजीह दी जाती थी कि उन्होंने जुमा पढ़ने जाना है। हर वक्त गुजरता चला गया। आज बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियों का एक बड़ा बोझ कंधों पे आन पड़ा है, लेकिन कुछ रवायात आज भी हमारे साथ हैं। बल्कि यही कोशिश ये की है कि वक्त के साथ साथ हम मज़ीद इन अच्छी रवायात को अपने नॉलेज, अपने मुशाहिदे के हिसाब से इम्प्रूव करें। मैनेजमेंट में बेहतरी लाने की कोशिश की है ताकि हमारी जनरेशन इस काम को अच्छे से अंजाम दे, उनकी ज़िंदगी में तरतीब आए, तंजीम आए। तो यहाँ तो मामला ही कुछ और है। मुझे ऑलमोस्ट बाहर के भी सभी काम खुद से मैनेज करने होते हैं, जैसे एज ए मदर, एज अ हाउस वाइफ घर के सभी काम मैं करती हूँ। तो ऐसे ही घर के एज अ फादर भी मुझे सारे जो है अपने काम जो है खुद ही अंजाम देने पड़ते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया और यही बताया है। तो आगे भी इंशाल्लाह उनको, अभी से वो छोटे हैं तो उनको ये होता है मामा कल फ्राइडे है ना, कल हमने ये पकाना, ये कल हमने फिर फरमाइश की जाती है कि आज कल हमने ये खाना है, ये बनाना है आपने। तो इसी तरह रूश ने आज फरमाइश की थी जी आज बिरयानी बनेगी। तो चिकन पड़ा हुआ था लेकिन खैर बिरयानी वाला नहीं था। इनको जो है बिरयानी में लेग पीस चाहिए होते हैं और वो फिर मैं कपड़े प्रेस करके जो है तो फिर गई थी। तो उससे पहले जो है मैंने एक बड़ा काम किया है कि घर को मैंने अच्छे से मेंटेन किया। जिस रूम में हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं वहाँ की मैंने शीट्स वगैरह चेंज की
सारा जो है तो वो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। बच्चे आते हैं ना, देखते हैं तो उन्हें बड़ा चेंज लगता है, बड़ा अच्छा लगता है ये सब कुछ कि नीट एंड क्लीन। और कुछ दिनों के बाद मैं चेंज भी करूँ ना तो बड़ा अच्छा फ़ील करते हैं। और मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है कि फ्राइडे को जहाँ हम लोग खुद चेंज करते हैं, अच्छे रेडी होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, इसी तरह हमारा रूम भी जो है तो वो भी मेंटेन हो, साफ़ सुथरा हो, तो दिल को बहुत अच्छा लगता है। अभी बच्चे आएंगे तो वो बहुत खुश होंगे कि आज तो हमारी शीट्स भी चेंज हुई हैं, आज तो रूम भी चेंज लग रहा है। तो बस इसी तरह ही है, मैंने सारा कुछ समेट के घर को सारा मेंटेन किया, सारा साफ़ किया। और कोशिश यही होती है कि बच्चों के आने से पहले पहले ही सारे काम हो जाएं। तो है, बच्चों के जाने के बाद मैं थोड़ा सा नैप ज़रूर लेती हूँ। तो उससे जो है अगर मैं ना आराम करूँ तो मेरा सारा दिन जो है ना बहुत डिस्टर्ब सा गुजरता है। तो इसी वजह से ना मैं आराम थोड़ा सा ज़रूर कर लेती हूँ। तो उठ के फिर बस वही अफरा तफरी, आज फ्राइडे होने की वजह से एक्स्ट्रा जो है काम तो हर कोई नहीं था, लेकिन घर को साफ़ सुथरा करना ये वो बस इसी तरह ही लगे हुए थे। और खाना भी मुझे बच्चों के आने से पहले पहले रेडी करना था, क्योंकि बच्चों ने आना था आके तो चेंज करना था। चेंज करके फिर उसके बाद जो है तो शावर वगैरह लेके तो नमाज़ पढ़नी थी, क्योंकि नमाज के टाइम सब इकट्ठे ना हो तो फिर वो बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। वैसे तो मैं पहले कर लेती हूँ, लेकिन आज ना लेट हो गई थी इसलिए अभी कर रही हूँ। बस आजकल ये लाइट की वजह से जो है तो काम आगे पीछे हो जाते हैं। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि टाइम से पहले ही जो है ये आयरन वगैरह का काम जो है ना ये करके रख दें। और इसके अलावा भी जितने भी लाइट के काम होते हैं वो मेरी यही कोशिश होती है पहले से करके फिर रखूँ। तो मेरी बेटी ने आज फरमाइश बिरयानी की कर दी थी। तो वैसे मैं अमूमन बनाती भी यही बिरयानी वगैरह ही हूँ, और ये कुछ अच्छा सा ही बनाती हूँ फ्राइडे को। तो फिर उसने बोल दिया था, फिर मैं चिकन लेके आई हूँ, कपड़े वगैरह प्रेस करके फिर बाहर गई हूँ, चिकन लेके आई हूँ। तो ये तकरीबन मेरे पास हाफ़ के जी से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होगा चिकन, और राइस भी मेरे हाफ़ के जी होंगे। तो यहाँ मैंने जो है ना भिगो के रख दिए थे राइस अपने, और ये मैरिनेशन कर रही थी मैं चिकन की। ये सारा कुछ मैं मिक्स करके इसके अंदर ना रख दूँगी। वैसे तो तकरीबन 2-3 घंटे में मसाला वगैरह लगा के ना दही के अंदर तो रख देती हूँ। उससे ये है कि चिकन काफ़ी टेंडर हो जाता है, और दूसरा इसके अंदर जो है ना स्पाइसेस मिक्स हो जाते हैं। तो लेकिन आज इतना टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने कोई तकरीबन 15 से 20 मिनट ही रखा होगा। तो ये मैं अभी इसको पकाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बच्चों के साथ मैं उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश करती हूँ घर का, जिस तरह एक कंप्लीट घर होता है।
तो लेकिन ना एक मर्द की कमी तो होती है, ज़ाहिर है अरूश के बाबा यहाँ पे हो, मेरे हस्बैंड यहाँ पे हों तो फिर तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। मैं एहतमाम करती हूँ, खाने में एहतमाम करती हूँ। फिर फ्राइडे को उन्होंने जाना होता है, उनके कपड़े प्रेस करना, उनको भेजना, बच्चे भी साथ चले जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। घर का एक माहौल बहुत चेंज होता है और बहुत अच्छा लगता है कि वो घर से गए हैं, अभी घर के मर्द आ जाएंगे, घर पे आके खाना वगैरह खाएंगे। तो खैर अकेली हूँ, इसके बावजूद बच्चे फिर ये है कि जाते नहीं हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। उस तरह घर पे कोई नहीं होता जिसके साथ जाएं ये जुम्मा पढ़ने के लिए। फिर घर मेरे साथ ही ये नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं घर का फिर भी माहौल ऐसे ही बनाती हूँ कि बच्चों को फ़ील ना हो इस चीज़ का। मैं पूरी उनको इस चीज़ का जो है फैसिलिटी देती हूँ कि वो मेरे साथ काम करें, सारा कुछ करें, एहतमाम करें, उसी तरह से तैयारी करें। जैसे बाहर जाने की तैयारी करते हैं वैसे वो घर में रह के जुम्मे की अच्छे से तैयारी करें। तो यहाँ मेरे चावल बॉयल हो गए थे। आज लाइट ने वक्तन तंग करती ही रही है। तो आजकल लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, किसी वक्त भी चली जाती है, कोई टाइमिंग नहीं है लाइट की। यहाँ मेरी बेटी आ गई है मेरे साथ मुझे हेल्प आउट करने के लिए। यहाँ इसने माशाल्लाह से ये सारे इसने बर्तन जो है ना इसी ने वॉश किए हैं। तो ये कह रही थी मम्मा मैं खुद ही बर्तन वॉश करती हूँ, आप खाना बनाएं। तो ये मेरे साथ ही लगी हुई है और इसे बहुत शौक है किचन के काम करने का। अभी आई थी पहले आके इसने जो है ना ये खाने में चम्मच लाया, मैंने कहा नहीं अभी इसके अंदर घी है तो आप इसको हाथ नहीं मारो, तो आप जो है बस बर्तन वॉश कर दो। तो ये अभी बच्चे आ गए हैं माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मुझे थोड़ा सा मैं आज लेट हो गई थी सिर्फ फ़्लाइट की वजह से, तो मुझे शावर लेना था। तो मैं ये रेडी हो गए थे तो कह रहे थे हम मामा नमाज़ पढ़ने लगे हैं तो आप फिर आ जाइएगा। तो ये उन्होंने खुद ही सेटिंग की है, खुद ही सारी ये जो नमाज़ वगैरह बिछाई है। तो माशाल्लाह हिज़र भी इनको कॉपी करने की कोशिश करता है, शरारतें बहुत करता है। लेकिन जिस वक्त मैं आती हूँ मेरे ऊपर चढ़ने लग जाता है, मैं सजदे में जाती हूँ, ये खड़ी होती है मेरे पीछे लटकता है। तो अभी ये है कि वो इसको ये था कि मामा वीडियो बना रही हैं तो बड़ा अच्छे से नमाज आज पढ़ रहा है। मुझे खुद हैरत हो रही है, वैसे इस तरह पढ़ता नहीं है, ये इनके साथ पंगे करता रहता है। पढ़ता भी है, नमाज इनको फॉलो करता है, इनकी कॉपी करता है, लेकिन जो है ना शरारतें भी बहुत ज़्यादा करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे नमाज़ पढ़ लेते हैं, इन्होंने सीखा हुआ है, मेरे साथ ही पढ़ते हैं डेली नमाज। तो अब माशाल्लाह इन्हें काफ़ी हद तक नमाज इन्हें आ गई है। तो अरूश भी मूसा तो माशाल्लाह स्कूल में भी नमाज़ पढ़ता है, वहाँ पढ़ाई जाती है इनकी नमाज़। तो उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद जो है खसूसी तौर पे हम दुआ का एहतमाम करते हैं। बच्चे जो है मूसा से मैं कहती हूँ कि आप मुझे सूरत मुल्क सुनाओ, दूसरी जो सूरतें हैं वो सुनाओ। अरूश भी सुनाती है। दुआ में कोशिश होती है कि अरबी जो दुआ है ये बच्चों से मंगवाऊँ, फिर दूसरी दुआ मुश्तरका मैं खुद ही जो है मंगवा लेती हूँ। तो बड़े खुश होते हैं, इनको मैं बताती हूँ कि बेटा आप के जो दादा जान है, दादी जान है, नानी अम्मी है, सब आपका वेट कर रहे होंगे आपकी दुआ का, आपके उनके लिए गिफ्ट भेजना है आपने, उनके लिए तोहफ़ा भेजना है। तो फिर बड़े शौक़ से ये पढ़ते हैं सब कुछ। तो यही बात है कि बचपन से बच्चों के ज़हन में ये चीज़ डाली जाए, उनको बताया जाए कि किस तरीके से उन्होंने अपने बड़ों को याद करना है, उनका तारुफ़ करवाया जाए। इन्होंने देखा तो नहीं है उनको खैर, लेकिन ये है कि मैं इनको ज़रूर इस चीज़ का बताती रहती हूँ, ताकि कल को ये हमारे लिए भी इसी तरह एहतमाम करें, इसी तरह ही हमारे लिए पढ़ें। फिर खाना वगैरह खा के तो हम लोग बच्चे फ्राइडे को कहीं जाएँ ना, ये तो हो ही नहीं सकता। फ्राइडे को रूस को सपारे से छुट्टी होती है तो जी खाला के घर चले। अब हम आप ही के घर आ गए हैं, आप ही के घर थोड़ी दूर है हमसे, तो हम अक्सर इधर आते रहते हैं। तो आज कहीं और जाने का इनका इरादा नहीं था, तो फिर हम लोग आप ही की तरफ आ गए हैं। ये हम छत पे हम लोग घूम रहे थे। मैंने नीचे की वीडियो बनाई थी आने की, तो वो मुझे क्लिप्स मिले ही नहीं हैं, पता नहीं मुझसे डिलीट हो गए हैं या स्किप हो गए हैं, कहाँ गए। तो ये आप ही की तरफ आ गए थे। यहाँ माशाल्लाह शाम को बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था, हम छत पे। तो बच्चे ये देखें अभी भाई जो है उनके साथ जा रहे हैं वापसी घर। उनको मैंने की दे दी थी आप लोग घर चलो, तो मैं पीछे आ रही हूँ। हम लोग जो है तो पैदल ही आ गए थे, तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, फिर भी बच्चों को बाइक पे भेज दिया था। बच्चे ज़्यादा थे, आप ही के भी बच्चे थे छोटे, तो मैं और आप ही जो है फिर पैदल ही हम लोग जो है आ गए हैं। पैदल खैर खाना वगैरह खाया हुआ था, तो पैदल चलने का मज़ा आ रहा था कुछ, हमने सोचा वॉक भी हो जाएगी हमारी। तो बच्चों की आउटिंग हो गई थी। वहाँ पे सामने स्कूल है, भाई वहाँ पे जॉब करते हैं, तो वो बच्चों को शाम को स्कूल ले जाते हैं।
तो वहाँ ना काफ़ी वो एंटरटेनमेंट हो जाती है इनकी, खेलते हैं, वहाँ ग्राउंड है, झूले वगैरह लगे हुए हैं, तो काफ़ी वो खुश हो जाते हैं बच्चे। और अभी एक मुश्किल टास्क मेरा पड़ा हुआ था बच्चों को पढ़ाने का। आज उन्होंने दिन को नहीं था पढ़ा, दिन को बस बिज़ी रहे हैं, खाना वगैरह खा के फिर थोड़ी देर इन्होंने आराम किया था, फिर आप ही की तरफ चले गए थे। अभी आके मैं अरूज को तैयारी करवा रही हूँ। आजकल टेस्ट स्टार्ट हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा इनको ना होमवर्क मिलता है, करवाते काफ़ी टाइम हो जाता है। कोशिश करती हूँ कि रात को 9 बजे से पहले पहले कंप्लीट हो जाए। अभी सारे काम करवा के अभी मैं किचन में आ गई थी, तो आज ना आप ही की तरफ चले गए, पहले बिरयानी खाई है, उसके बाद आप ही की तरफ चले गए, वहाँ चाय वगैरह पी है, तो काफ़ी एसिडिटी सी हो रही थी, तो सोचा ग्रीन टी बना लूँ। यहाँ ये लेमन ग्रास है, उसकी मैं बना रही हूँ, बहुत मज़े का ये कहवा बनता है। साथ अरूश के लिए और अपने लिए बना रही हूँ। मूसा को मैंने सुला दिया है, वो सुबह उसने मेरे साथ उठना होता है, तो उसे मैंने बोला है कि आप जाके ना सो जाओ, तो वह सो गया है। और यहाँ मेरा किचन भी उसी तरह पड़ा हुआ था, अभी किचन मैंने सारा क्लीन करना है। हर एक हाउस वाइफ का यही सबसे ड्यूटी होती है, सख्त ड्यूटी होती है कि वो थकी हुई है, कहीं से आई है, कहीं जा रहे हैं, लेकिन ये उसने अपने घर को नीट एंड क्लीन करना है और ज़रूर करना है, किसी और ने आके जो है ना उसे हेल्प आउट नहीं करना है। तो ये मैं खुद ही जो है इस वक्त सारा किचन साफ़ कर रही। पहले मैंने थोड़ा सा जो है ना अपना इरादा, लेकिन मैं बर्तनों की वजह से मैं कब भी जो है ना जैसी भी कंडीशन हो ना, मैंने लाजमी बर्तन साफ़ करके सोना। किचन चाहे साफ़ करूँ या ना करूँ, लेकिन ये है कि बर्तन मैंने ना सिंक जो है ना उसे साफ़ ज़रूर करना है। बर्तन पड़े हों तो सारी रात आप यकीन करें कि सारी रात मुझे ख़्याल इधर ही आते रहता है कि किचन में बर्तन पड़े हुए हैं, किचन मेरा गंदा हुआ है। तो वो फिर बर्तन धोते धोते खुद ही फिर थोड़ा बहुत किचन भी साफ़ हो जाता है साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं बाकी हम लोग इतने ताकतवर का है। तो ये अभी मेरे जो है कहवा रेडी हो गया था, तो ये मैं ले आई थी। अभी मैं थोड़ी देर के लिए बैठूंगी, थोड़ा रिलैक्स करूंगी। अब मैं थक गई थी मेरा ब्लॉग। तो ये थी मेरी फ्राइडे की रूटीन। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।